आगाज में बात करें वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि कीमतें बढ़ाने से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास कल तलब कर लिया है। क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से जानेंगे। तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर जो एक बड़ा अहम फैसला किया है, क्योंकि हमेशा जब कीमतें इजाफा होती हैं तो हुकूमत को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान होता है। जब कीमतें कम होती हैं तो उसको कराया नहीं जाता। तब हुकूमत ने जो पेट्रोलियम की कीमतों को डीरेगुलेट करने के लिए फैसला किया है, इसके ऊपर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की गई है कि कल वो इजलास तलब करें और इसकी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करें। और चेयरमैन ओवर को भी हिदायत की गई है कि हफ्ते के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आज़म पेश की जाए कि इसको कैसे किया जाएगा और कीमतों का इख्तियार जो है खुली मार्केट में ऑयल कंपनी को दिया जाएगा। ताहम इस पर तनकीद भी की जाए हो रही है किस तरह से जो ऑयल कंपनियों को जो है उनके लिए खुली छुट्टी मिल जाएगी। ताहम ये हतमी फैसला वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते लेंगे। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप दूसरे रोज भी जारी है, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप दूसरे रोज भी जारी है, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद हैं। पीटीआई ने वफाक के बाद पंजाब में भी भूख हड़ताल कर दी। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि अलामती भूख हड़ताल का दायरा वसी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बिलाल मिर्जा से जानेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा। के बाद पंजाब के अंदर भी जो है भूख हड़ताल का कैंप लगा दिया गया। इस वक्त मैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूँ। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की सरप्राइज के अंदर यहाँ पर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया गया, मेरे साथ अपोजिशन लीडर मौजूद है। ये हमारा जो कैंप है ये महंगाई के खिलाफ, खान की रिहाई के खिलाफ, वर्कर्स की रिहाई के खिलाफ और ये कैंप हमारे लीडर्स की रिहाई के खिलाफ। जल्दी इंशाअल्लाह ताला 50,000 बंदा इधर खान के लिए भूख हड़ताल करने के लिए मौजूद है। 50,000। तो इसको ये ना समझे ये अलामती भूख हड़ताल है, ये 4 घंटे की है। तो ये हमारा इनिशियल एक हिकमत अमली है जिसको हम लेके चल रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि ये कोई अलामती भूख हड़ताल नहीं है, इसको दायरा कार वसी करेंगे और 50,000 से जायद लोग जो हैं वो भी भूख हड़ताली कैंप्स का हिस्सा बनेंगे आने वाले वक्त के अंदर। और महंगाई की पर बात करते हुए उनका कहना था कि गुजरांवाला के अंदर बड़े भाई ने जो है छोटे भाई को बिल के बाइस कत्ल कर दिया। महंगाई का एक सैलाब आ चुका है और गरीब का जीना जो है जीर्ण हो चुका है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने आला अफसरों की तरक्कियां रोक दी हैं। तमाम तरक्कियों को FIA की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया। PSP, PAS, OMG और एक्स कैडर के अफसरों की तरक्कियां रोकी गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने FIA से 276 अफसरों की रिपोर्ट मांग ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात उस्मान मुजफ्फर से जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। PSP, OMG और PAS के जो अफसरान हैं, इनके अलावा जो एक्स कैडर के अफसरान हैं, उनकी तरक्कियाँ जो हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जो है FIA की इंक्वायरी से मशरूत कर दी गई हैं। FIA ये तहकीकात करेगी उनकी कारकर्दगी पर तमाम अफसरान की, क्योंकि उनके हवाले से कोई इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी जो है वो तो नहीं चल रही, या फिर कोई केस जो है वो ज़ेर समात अदालत में तो नहीं है। इस हवाले से FIA जो है वो रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट को देगी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है तमाम अफसरान की तरक्कियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। अगर किसी भी अफसर की कारकर्दगी जो है वो ख़राब होती है या उसके खिलाफ कोई इंटरनल इंक्वायरी चल रही है तो फिर अफसर की जो प्रमोशन है वो ख़तरे में पड़ सकती है, और अगर मस्बत रिपोर्ट आती है तो फिर उसको तरक्की दे दी जाएगी। तो इसी हवाले से बड़ा इक़दाम उठाया गया है और अब जो प्रमोशन है तमाम अफसरान की, उनके हवाले से FIA जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही तरक्कियाँ होंगी। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दौरे इफ्तिदादा इलाकों में नए स्कूलों के बजाय किराए की इमारतों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का फैसला। 50 करोड़ रुपए के फंड से इब्तदाई तौर पर 100 इमारतों को किराए पर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात शाहिद खान से जानेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके खुसूसी तौर पर जो कि दूर अफ्ताबी है और पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पर स्कूलों की तामीर इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि वहाँ पे
जो नए स्कूल की इमारत की तामीर की बजाय वहाँ पे लोकल लोगों से किराए पे बिल्डिंग हासिल की जाएगी और वहाँ पर स्कूल जो है वो कायम किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में 100 स्कूल जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो किराए पर बिल्डिंग हासिल की जाएगी और वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जाएगी। अगर वो कामयाब होता है तो फिर तकरीबन 1300 यानी कि 1300 स्कूल जो है वो मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पर किराए के बिल्डिंग में कायम किए जाएंगे। और इस हवाले से जो इनके अखराजात है, जो किराया है, वो तरक्कियात जो सालाना तरक्कियाती फंड होता है तो वहाँ उससे अदा की जाएगी। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के अहम तरीन शाहराह फैसल पर वाक़ियत नाथा खान बुर्ज का दरमियाना हिस्सा धंस जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ब्रिज पर ताहाल काम शुरू नहीं किया गया, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली तफसीलात बता रहे हैं। जी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के अहम शाहराह फैसल नाता खान ब्रिज से। और गुज़िश्ता रात जो है वो एक बार फिर से नाता खान ब्रिज का जो दरमियानी हिस्सा है वो धंस गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें जो है वो मुश्किलात आ रही है। रात गए जो है वो अचानक ये जो ब्रिज का एक हिस्सा है दरमियानी वो धंस गया था, ताहम अब तक जो है वो इस पर काम शुरू नहीं किया जा सका है। बारिश का भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से इम्कानात ज़ाहिर किया गया है कि बारिश कराची में मुतवक्के हैं। अगर जो है वो बारिश से कबल इसको जो है वो नहीं बनाया जाता तो मुमकिन तौर पर जो है वो दौरान बारिश ये किसी भी जो है वो बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकता है। इससे कबल भी जो है वो यहाँ पर जो है वो जो ब्रिज का एक हिस्सा है वो धंस गया था, ताहम उस पर काम मुकम्मल तो कर लिया गया, लेकिन पुल के जो बेशर हिस्से हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो धंसते जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक बार ही सही से काम किया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे जो है वो बच सके। जी अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में बोसीदा रिहायशी कमर्शियल इमारतों के मालिकान हो जाएं तैयार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 86 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। इमारतों की तसल्ली बख्श मुरम्मत करने वाले या फौरी तौर पर उन्हें खाली करने के लिए मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बोसीदा इमारतें भाबड़ा बाजार, लंडा बाजार, राजा बाजार, मोची बाजार, डूंगी खुई और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। मालिकान को जारी किए गए नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं, लिहाजा इन इमारतों की फौरी तौर पर तसल्ली बख्श मुरम्मत करवाई जाए या इनको गिराया जाए। अदम तामील की सूरत में मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची जाने और आने वाली मुतादिद ट्रेनें हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर के बाद 11 के बजाय 2 बजे कराची कैंट पहुंची, जबकि रहमान बाबा को 4 घंटे की ताखीर का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद। कराची पहुँचने वाली तमाम ट्रेनों को हस्बे मामूल ताख़िर का सामना है। सुबह से जितनी भी ट्रेनें कराची कैंट स्टेशन में पहुँची हैं ताख़िर के साथ पहुँची हैं। कराकरम एक्सप्रेस का बताऊँ तो जिसे जो है 10:30 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुँचना था वो 2.5 घंटे ताख़िर के बाद 1 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुँची है। इसके अलावा कराची एक्सप्रेस जिसे 11 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुँचना था वो 3 घंटे ताख़िर के बाद 2 बजे कराची कैंट स्टेशन पर पहुँची, जबकि रहमान बाबा का बताया जा रहा है कि रहमान बाबा जिसे 2 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंचना था वो अब 4 घंटे ताख़िर के बाद 7 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंचेगी। कराची कैंट स्टेशन पर जो है चलने वाली ट्रेनों को भी जो है वो ताख़िर का सामना है। मुतादिद ट्रेनें जो है वो कराची कैंट स्टेशन जो चलेंगी वो भी आधे से 1 घंटा जो है वो उन्हें ताख़िर का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि मौसम और रेलवे ट्रैक की ख़राबी के बायस जो है वो ट्रेनों को ताख़िर का सामना है, जिसकी वजह से जो है मुसाफिरों को ये इस मुश्किलात पेश आती हैं। मुसाफिर ये ट्रेनों की ताख़िर की वजह से जो है मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल पर देर से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर एक ही रोज़ में 43 हादसात हुए हैं। 3 अफराद जाबहक जबकि 97 जख्मी हुए हैं। सुबह भर में 4 रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात मोहम्मद हनीफ बाज़ई से जानेंगे। हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में जो कौमी शाहराह हैं उन पर ट्रैफिक हादसा के दौरान 391 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जबकि 7 अफराद जो है वो जांबाग हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों पर जो है वो हुए है 20 जुलाई को
ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा 140 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात जो है वो क्वेटा टू कराची जो कौमी शाहरा है उस पे पेश आए हैं। ये हादसा 20 जुलाई से 23 जुलाई तक जो है वो पेश आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ आपका। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। खबर शामिल करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद मनसूबों पर कट लगा दिया। महकमे खजाना के मुताबिक बजट में लंगर खानों और पनाहगाहों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गुज़िश्ता माली साल में ये फंड्स 10 करोड़ रुपए थे। इस हवाले से तफसीलात जमील खान से जानेंगे। जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कट लगाया है लंगर खानों के फंड पे, एहसास प्रोग्राम के फंड पे जो पैकेज दिया जा रहा था, और तकरीबन गुज़िश्ता माली साल के बनिस्बत इस साल लंगर खानों की रकम में 50% कमी कर दी गई है। साथ साथ 5 करोड़ से रुपये जारी किए गए हैं, और इसके अलावा जो एहसास पैकेज था इसके लिए 1 अरब 48 करोड़ रुपए पिछले साल मुख्तस किए गए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए जो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से जो एहसास प्रोग्राम है वो भी मुतासर होने का खदशा है। लंगर खानों के जो लोग यहाँ पे आते हैं खानों के लिए, तो उनको भी परेशानी का सामना है इस वक्त। जी ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया आपका। पिंड दादन खान जेहलम रोड 4 साल बाद भी तामीर नहीं की जा सकी। दौर ये सड़क इलाके के 5 लाख मकीनों के लिए अजाब बन गई है। ठेकेदार ने 128 किलोमीटर तवील सड़क को खुदाई के बाद छोड़ दिया, जिससे सड़क पर 4 से 5 फुट तक गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो इस वक्त भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं सलीम बागड़ी से। जी सलीम। दो रोया सड़क इलाके के 5 लाख बच्चों के लिए आजाद बनी, 2.5 किलोमीटर टुकड़े को खुदाई करके छोड़ दिया गया है, और खातर खा फंड न मिलने के बायस सड़क में 4-4। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे हमाद अली से। जी हमाद। की तरह सूबाइदा हुकूमत कोयटा में भी बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें कारोबारी तबके की, तो वो इससे शदीद परेशान जो है वो दिखाई देता है। उनका कहना है कि हमारा जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुबह 10 बजे जाता है, 12 बजे 1 बजे आता है, फिर 4 बजे 5 बजे जाते हैं, 7 बजे आते हैं। सारा बिजली का हम लोग को खेल मदार जो है बिजली में, उधर से बिजली नहीं होता है, हम लोग का कारोबार ठप होता है। इसी हवाले से हुकूमत को दरख्वास्त है ताकि इन लोगों को थोड़ा मतलब बिजली के थोड़े सहूलत दे हम लोगों को, ताकि बच्चों के लिए गरीबी में भी ले जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारे कारोबार जो है बिजली लोड शेडिंग के बायस मुतासिर हो गया है। न सिर्फ हमारे बच्चों का खाना और पीना जो है वो रह गया है, बल्कि दीगर जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं उनका भी यही कहना है कि हमें शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो है एक हिकमत अमली जो है वो तय करे, और साथ में जो है इसके हवाले से बेहतरीन इकदाम करे, ताकि कोयटा शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में जो बदस्तूर इजाफा जारी है उसका खात्मा हो सके। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकार बिजली की कीमतों में इजाफे और IPP से मुआहिदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में तमाम इंडस्ट्री को बंद करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद के सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की कीमतों में इजाफे और IPP से मुताल्लिक तहफ़्ज़ात दूर न होने पर मौजूदा हालात में काम जारी रखने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार कहते हैं IPP के साथ मुआहिदों का खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। 8,300 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस में अदा किए। आखिर कब तक हम IPP को अपनी कमाई देते रहेंगे? जो बिलियन है उन लोगों ने पैसा वसूल किया है कैपेसिटी चार्जेस की मद में, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो तय किया हुआ एग्रीमेंट, और अल्लाह खैर करे वो किया भी डॉलर्स में हुआ है, तो डॉलर्स के हवाले से हम पैसे देते हैं।
खवातीन सनतकार कहती हैं कि मुख्तलिफ ममालिक IPPs के साथ अपने मुआहदे खत्म कर चुके, मगर हम आज भी इस भनोर से नहीं निकल सके। इस वक्त इंडस्ट्री जो है तबाही के दहाने पे पहुंची बैठी है। 25% इंडस्ट्री डूब चुकी है, बाकी इंडस्ट्रीज बंद होने पे जो है, और जो डूबी है वो समझे ऐसे नहीं कि बंद पड़ी है, अब उसमें क्या है, वो लोहा रह गया। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क के सनती शोबे को बचाने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं, ताकि सनतों को ताले लगने और लाखों मजदूरों को और बेरोजगार होने से बचाया जा सके। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत को इस बात से खबरदार कर दिया कि वो IPs के मुआहिदों को ख़त्म करें, वरना अपनी तमाम तर इंडस्ट्री को बंद करके एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकार शराज, न्यू फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह का जंग का दौरा। जंग के मोज़ा असहाबा में वाक़े 522 साला कदीम गुरुद्वारा नानकसर की बहाली के इक़दाम का जायज़ा लिया। DC और DPO ने सूबाई वज़ीर को गुरुद्वारे का दौरा कराया और ब्रीफिंग भी दी। जंग से सफदर वसीम की रिपोर्ट। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जंग के मोज़ा असहाबा का दौरा। बाबा गुरु नानक के नाम से मंसूब गुरुद्वारा नानक सर की बहाली के इक़दामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO मोहम्मद राशिद हदायत के हमरा गुरुद्वारा नानक सर का दौरा किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब के गुरुद्वारे सिख कम्युनिटी के लिए बेहद तारीखी और मजहबी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की धरती वो धरती है जहाँ पे हमेशा अमन का प्रचार हुआ है, चाहे वो गुरु नानक साहब हों, चाहे वो पीर बुद्धू शाह हों, चाहे वो बुल्ले शाह जी हों, चाहे कोई और भी हो, सबने मोहब्बत का प्रचार किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के सीनियर नायब सदर सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि जंग में बहुत ज्यादा तारीखी मुकामात हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मसीही बरादरी सदियों से आबाद है। इस धरती ने हमेशा अमन और मोहब्बत बांटी। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे गुरुद्वारा साहबान के जो निशानात हैं उनको बहाल किया जाए, उनकी रिस्टोरेशन की जाए। माशरा साजी में अक़लियतों का इंतहाई अहम किरदार है। हिंदू, सिख और ईसाई कम्युनिटी समेत तमाम मज़ाहिब को अपनी इबादत और त्यौहार मनाने के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ जंग। वेलकम बैक। कौमी जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान 1 साल बाद भी हुकूमत की जानिब से इनामी रकम से महरूम है। यासिर सुल्तान ने गुज़िश्ता बर्स एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात चिराग बलोच से जानेंगे। जी चिराग। कौमी जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान जो है वो पिछले 1 साल से मुंतज़िर हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इनामी रकम उनके लिए जो है वो अनाउंस की गई थी वो ताहाल उनको नहीं मिल सकी। उनको जो है वो पिछले साल जो है गुज़िश्ता साल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में जो है जीता था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटे थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है अनाउंस किया था कि यासिर सुल्तान को उन्होंने अपने PM हाउस में बुलाया और उनसे मुलाकात भी की और मुलाकात के साथ उनको 50 लाख रुपए जो इनामी रकम देने का भी जो है वो ऐलान किया। उसके साथ जो है वो बताता चलूँ कि उसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो जारी हुआ कि उनको 50 लाख इनामी रकम जो है वो दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो है उनको 1 साल गुजर जाने के बावजूद 2023 के अंदर ये ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब नई हुकूमत आने के बावजूद जो है वो ताहाल यासिर सुल्तान जो है वो मुंतज़िर हैं कि उनको जो है वो इनामी रकम जो है वो दी जाए। ताहाल भी ज़राए की जानिब से बताना है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो उनकी जानिब से कोई जो है वो उनको यकीन दहानी इस हवाले से नहीं कराएगी कि उनको जो है वो ये जो इनामी रकम है उनको कब मौसूल होगी या कब दी जाएगी। इस हवाले से कोई पेशरफ जो है सामने नहीं आई। यासिर सुल्तान जो है वो मुंतज़िर हैं कि उनको इनामी रकम जो है वो जल्द अज जल्द दी जाए। जी चिराग, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में कायम डायलाइजर सेंटर के मरीज अद्वियात की अदम फराहमी के बाद ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने लगे। अद्वियात न मिलने के खिलाफ मरीजों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। DHU अस्पताल हाफिजाबाद में कायम डायलिसिस सेंटर में मुफ्त अद्वियात नायाब हो गई हैं। ज़ेर इलाज गरीब मरीज महंगे अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि डायलिसिस के एक सेशन का खर्चा कम अज़ कम 4000 रुपये है। डायलिसिस के मरीजों के महीने में 6 से 8 सेशन होते हैं, जिन पर 24 से 32 हज़ार रुपये खर्च आता है, जो मरीजों की पहुंच से बाहर है। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
कोयटा में एक बार फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया। अस्पताल जराये के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन भी नहीं है, जबकि रोजाना 15 से ज्यादा मरीज लाए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात हनीफ बाजई से जानेंगे। हनीफ, आगाह कीजिएगा। कोयटा शहर में एक मरतबा फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया है। सिविल अस्पताल जराये के मुताबिक रोज़ाना 15 से ज़ायद मरीज जो है वो सिविल हॉस्पिटल आते हैं, मगर रेबीज़ के इंजेक्शन ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। मरीज जो है अपने मददात के तहत प्राइवेट मेडिकलों से जो है वो 1300 से ज़ायद रुपये में जो है पी इंजेक्शन ख़रीदने पर मजबूर हो गए। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते DG हेल्थ ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में रेबीज़ के इंजेक्शन जो है वो पहुँचा दिए, मगर अस्पताल जराये के मुताबिक अब तक कोयटा के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में अब तक जो है रेबीज़ के इंजेक्शन ना पहुंच सके, जिसके बायस मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रेबीज़ के इंजेक्शन जल्द से जल्द कोयटा के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओकाड़ा में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात न होने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना मोहम्मद कासिम से। जी कासिम। बिल्कुल, जिली गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक और कारनामा, अकबर रोड पर खुलेआम 4 एकड़ पर कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए गए। ऊपर से हुकूमती इक़दाम को नजरअंदाज करते हुए इस कूड़े को आग भी लगा दी गई, जिससे सांस की बीमारी और तफल का बायस बन रही है। हुकूमती दावे सफाई सुथराई के साथ सिर्फ सोशल मीडिया की नजर हो गई, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। साथ ही हमारी रिहाइश का बल्कि काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कि कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे लोग आकर फेंक जाते हैं, वो जो भी म्यूनसिपल कमेटी वाले जो भी आते हैं वो भी यहाँ फेंक के चले जाते हैं और ऊपर से भाई यहाँ पे आग भी लगाते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि वो इसका कम से कम कूड़ा क्रिकेट को कोई सदेबाव करें, कोई इसका कोई हल निकाले। जैसा कि शहरी का कहना है कि ये हमारी गुजरगार और पास ही हमारी रिहायश है, हम सख्त परेशानी का सामना है। हुकूमत और ज़िली इंतजामिया से मुतालबा है कि इसका फौरी तौर पर सदेबाव करे। जी, इसी के साथ पाकिस्तान नामा से फिल वक्त इतना ही।